पहले लड़कियों को ट्रेनिंग होती है, फिर उनको एडल्ट बनाने के लिए उनको इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं? देखिए ट्रेनिंग कोई नहीं होती, मैंने बताया ट्रेनिंग तो सीधा-सीधा है कि सीधा-सीधा सामने देख देख के रहे सीखो। हो। हाँ, हाँ, इंजेक्शन लगा के तो देखिए ऑक्सीटोसिन है जो हैवी बैन है और दुर्भाग्य की बात ये है जब पहली बार मुझे ये पता लगा, मुझे भी सच में नहीं मालूम था। ये तो था कि कुछ तो है, कुछ ऐसा नशा करती हैं कि जिससे दर्द ना हो, 15 से 20 कस्टमर झेलने हैं, दर्द ना हो, तकलीफ़ ना हो, मानसिक ना शारीरिक। कुछ तो दिया जाता है कि उठी, किसी ने कहा ये, वो कुछ नहीं बोलती, उठी, चली गई अंदर। केबिन में और कुछ नहीं। तो ये तो था लेकिन जैसे मुझे एक बार ये हुआ कि एक बच्ची थी ऐसे 13-14 साल की रही होगी। बस यूँ खेलती-कूदती सबके बीच में रहती थी। अचानक से मुझे वो दिखना बंद हुई। तो मैंने एक दिन पूछा उससे कि भई कहाँ गई वो? स्कूल गई है। कि स्कूल तो नहीं जाती थी वो। ना स्कूल चली गई है वो। चली गई। फिर मुझे एक लड़की का चेहरा लगा क्योंकि उसने नाम सुन के मेरी तरफ को एक बार रिएक्ट किया, देखा। फिर मैंने कहा उसी नाम को लेके मैंने कहा यहाँ आ ज़रा। तो डरती-डरती आ गई। मैं ये ऐसे कैसे हो गई अचानक? क्या खिलाया इसको? तो मैंने सोचा शायद ये क्या कहते हैं थायराइड या कुछ इस लड़की को हो गया है, इसलिए बहुत हेल्दी सी हो गई है। तो बोली ना कुछ-कुछ खाती है, ऊट-पटांग खाती है सारा दिन। कहाँ से खाती है? आता ही नहीं है नीचे से ऊपर, तो ये कहाँ से खा लेती है? एक टाइम रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझो, इसको कहाँ से मिल रहा है? बोली ना हो गई है। फिर वो मुझे बात ध्यान आई, मैंने कहा ऑक्सीटोसिन की जो बात चल रही है, ये सच है। मैंने कहा कितने इंजेक्शन लगाती है रोज़? नहीं, कहाँ इंजेक्शन दीदी आपने क्या कहा? और मैं क्यों लगाऊँगी? मैंने कहा कौन सी इंजेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, जो तुम इतना घबरा गई? तो वो मुझे लगा कि वो इतनी मासूम सी बच्ची थी और वो ज़्यादा जिनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना छोटी बच्चियों, वो ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है उनका। बहुत जल्दी वो मतलब आउट हो जाती, पता ही नहीं लगता कहाँ है। क्योंकि मुझे ये कहने में तो कोई संकोच नहीं है कि मैंने आज तक वहाँ सिवा 3 महिलाओं के किसी को मरते नहीं देखा। मुझे ये भी नहीं मालूम उनका अंतिम संस्कार कहाँ होता है। या वो कब मरी, क्यों मरी, क्या हुआ, मैं 3 औरतों के अलावा किसी को नहीं जानती इतने वर्षों में। बाकी ऐसे ही गायब हो जाती हैं, बस दिखना बंद हो गई। बस दिखना बंद हो गई। तो जैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कुछ ही महीनों में वो एडल्ट लगने लगती हैं? कुछ ही महीनों में नहीं, कुछ दिनों में। और उसके उसके और भी ज़्यादा दुष्परिणाम मैं क्या बताऊँ आपको कि इतने ख़राब हैं कि वो बच्चियाँ, वो इतना हाइपर हो जाती हैं कुछ समय के लिए कि कोई भी कस्टमर आए वो दूसरी लड़कियों को धकेलती हैं, एक तरफ करती हैं और खुद से कहेंगी कि मुझे जाना है उसके साथ। इस कदर हाइपर हो जाती हैं, वो इतनी तकलीफ़देह स्थिति होती है, मैं उसकी शायद कल्पना नहीं करना चाहती। एक कोई बात नहीं। तो जैसे आपने बताया कि बच्चियों को तो एक तो ये हो गया कि चौराहों पे बेचना, और भी कहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इन बच्चों की? हाँ, बिल्कुल, बच्चों की तो सबसे ज़्यादा देखिए ट्रैफ़िकिंग एक तो होती है खुलेआम ट्रैफ़िकिंग, 2 तरह की ट्रैफ़िकिंग, एक साइलेंट मोड पे, एक खुलेआम। खुलेआम जैसे गरीब की गरीबी को बना दो आप। आप ऐसे रूरल्स में चले गए कि जहाँ बहुत गरीबी है, तकलीफ़ है, शाम की रोटी भी नहीं है, तो उनको कहो कि भई घरों में लगवा देंगे दिल्ली, दिल्ली फ़ोकस होता है कि दिल्ली लगवा देंगे और बहुत पैसा मिलेगा, वहीं रहोगे, वहीं अच्छे में रहोगे, उनका सारा घर एसी है, वहीं पे रहोगे, उनके साथ ही सोओगे, खाना खाओगे बढ़िया, जैसा बनाओगे। बस क्या है घर में सफाई कर दी, डस्टिंग कर दी, उनके यहाँ काम वाली भी बहुत सारी होती हैं और उनका एक बच्चा है उसको खिलाना। दुर्भाग्य की बात ये है कि ज़्यादातर हाई क्लास सोसाइटी के बीच ये बच्चे जाते हैं, चाहे वो क्लास 1 ऑफ़िसर्स हों, बड़े ऑफ़िसर्स हों, बड़े उद्योगपति हों, जो इस तरह का उनको पूरा और एक बारी जिनके माँ-बाप ने 10-20 हज़ार रुपए भी ना देखे हों, उनको 50,000, 30,000, 40,000 दे दिए जाएँ कि बच्चे को ये तो तुम एडवांस रखो, बाकी महीने में आते रहेंगे। जब ये पूरे हो जाएँगे और इतने रुपए महीना पे जा रही है, फिर कभी नहीं लौट के आता बच्चा। और उन हालातों में मैंने उन बच्चों को देखा है कि एक झारखंड की बच्ची थी, मुझे नाम बताने में भी कोई संकोच नहीं, उसका नाम मनीला था और मुझे किसी ने फ़ोन किया कि एक लड़की को बड़े बदहाल में लाए हैं एक हॉस्पिटल में। रात का समय था और सर्दी थी, आप एक बार आके देखो। हमने कहा आप देख लो, भई थोड़े ज़िम्मेदार आपने इतनी हमको फ़ोन कर दिया, हम तो बहुत दूर हैं। आप देख लो, रिपोर्ट लिखाओ, मैं फ़ोन कर लूँगी। बोले ना, आप आओ और हमारा तो नाम भी मत लेना कि हमने बताई ये बात। मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं। एक्चुअली में वो नर्सिंग होम भी हमारे एक मित्र का था, पुराने मित्र हैं हमारे बहुत मतलब साथ-साथ हम लोग पढ़े, बड़े हुए ऐसे। तो हमें कोई वो भी नहीं था कि हम उसके यहाँ ना जाएँ, वो हमको क्या कहेगा। ऊपर गए हम तो मैंने देखा बच्ची पड़ी हुई है
और वो दिख नहीं रही थी। मैं उसका आपको फ़ोटो भी भेजूँगी। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ऐसी हड्डी का ढाँचा पड़ा हुआ है। और जो बाल थे वो ऐसे हो रहे थे जैसे वो जो जटा काटते नहीं हैं साधु और उनके ऐसे घोंसला जैसा हो जाता, ऐसे बाल हो रहे थे। ये आँखों के ये पलटे हुए थे और नीले थे, दिख नहीं रहे थे आँखें। आँखें नहीं दिख रही थी, खोलने पर भी नहीं दिख रही थी। मैंने वहाँ एक नर्स खड़ी थी, मैंने पूछा जब तक शोर-शराबा नहीं हुआ था कुछ भी, तो क्या हुआ इसको? उसने कहा, "ये तो मर गई, मर जाएगी बस थोड़ी बहुत देर में।" कहा, "क्यों?" बोले, "इसकी 6 पसलियाँ टूटी हुई हैं, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं इसके।" मैंने कहा, "कैसे?" बोले, "मुझे मत पूछो, मैं नहीं से।" अच्छा वो नर्सिंग वो शायद हमको देख रहा था, इसका जो मालिक है, जो हमारा दोस्त भी था। वो ऊपर आया, "तू क्या कर रही है? तू क्या" हम लोग आपस में ऐसे ही बोलते हैं, "तू क्या कर रही है यहाँ?" और मैंने कहा, "तेरे यहाँ क्या हो रहा है? कौन है ये?" तब तक तो हंगामा हो गया था बहुत ज़्यादा, मीडिया आ गया कि क्या है ये? बोले, "वो बंदरों ने गिरा दिया, बंदर ने हमला कर दिया और ये गिर गई।" मैंने कहा, "कहाँ पे गिरी ये?" "दिल्ली।" तो ऐसा तो मेरे यहाँ कोई बीमार हो जाए, छोटी बीमारी हो, दिल्ली लेके भागेंगे, एम्स में ले जाओ, कहीं और ले जाओ। दिल्ली से मेरठ तो आते ही देखा नहीं मैंने कोई। ये तो बड़ी अजीब बात है। वो बाद में पता लगता है कि जो मैडम थी उनका ये मायका था और उनके भाई प्रभावशाली नेता थे मौजूदा सरकार में, इसलिए वो यहाँ लाई और उनको पीटने का शौक था। ये है कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश। मतलब हर उस इंसान पे, हर उस लड़की पे, हर उस बच्चे पे ताकत की आजमाइश है जिसका कोई पैरोकार नहीं है, जिसके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और फिर हम थाने में गए, हमने लिख के दिया, हाँ तो जी कहाँ पड़ रही हो चक्कर में, बचेगी यानी लड़की। मैंने कहा इसीलिए तो कह रही हूँ हत्या का मुकदमा लिखो। बोल नहीं लिख सकता मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे, शर्म आती है, वो आदमी अभी रिटायर नहीं हुआ है। मैंने कहा जाओ, थू है आपकी ज़िंदगी पे, ऐसी नौकरी पे, आपकी वर्दी पे, हर चीज़ पे मत लिखो। बच्ची मर गई रात को ही इसी वक्त। तो उसे पीट-पीट कर और बिना खाना खिलाकर ऐसी कंडीशन में इस डाल वक्त दिया। मिला के दिया गया।